आज है नवरात्रि का 7वां दिन। आज हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगा था। तब कई शक्तिशाली राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उनमें से एक था अत्यंत भयानक राक्षस रक्तबीज। उसकी शक्ति इतनी विचित्र थी कि जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद गिरती, उसी के समान एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता। देवता और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से परेशान हो गए। हर बार जब देवता उससे युद्ध करते, उसका खून गिरता और उसकी सेना बढ़ती जाती। यह समस्या इतनी गंभीर हो गई कि सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने अपने 7वें रूप माँ कालरात्रि को प्रकट किया। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और भयावह था। काले रंग का शरीर, खुले बिखरे बाल, गले में मुंडों की माला, बिजली की तरह चमकती आंखें और अग्नि जैसी तेजस्विता। उनका वाहन गधा था और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। माँ कालरात्रि का यह रूप देखने में भले ही डरावना था, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और रक्षक स्वरूप है। इसी कारण उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। जब माँ कालरात्रि युद्ध के मैदान में पहुंची तो रक्तबीज ने उनका सामना किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए युद्ध शुरू किया। जैसे ही माँ ने उसे घायल किया, उसके शरीर से खून की बूंदें गिरने लगी और हर बूंद से नया राक्षस पैदा होने लगा। यह देखकर माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैलाई और रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। इससे कोई नया राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाया। यह बहुत भयानक और लंबा चला, लेकिन अंततः माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दिया। उनके इस कार्य से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधकार का प्रतीक है, लेकिन उनका उद्देश्य अंधकार को समाप्त करना है। वे अज्ञान, भय और नकारात्मकता ऊर्जा का नाश करती हैं। उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका उग्र रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से रक्षा होती है। जीवन में साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। साधकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जोर से बोलो, जय माता दी।